टैरिफ के बारे में। टैरिफ क्या होता है, और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने टैरिफ के बारे में बहुत सारी बातें की। जैसे वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बोला कि मैं उन सारे कंट्रियों पे जो अमेरिका पे टैरिफ लगाए हैं उन पे मैं भी टैरिफ लगाऊंगा। दोस्तों अभी बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता वो टैरिफ क्या होता है। टैरिफ क्या होता है कि मान लीजिए कोई देश में कोई व्यक्ति या कोई कंपनी सामान बेचने जाती है, तो वो जिस कंट्री में सामान बेचती है उस कंट्री के गवर्नमेंट या वहाँ के नियम द्वारा उस पर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको टैरिफ बोलते हैं। जैसे अभी अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पे 25% टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है, और साथ ही चाइना पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए कोई सामान अगर चाइना या मान लीजिए कोई सामान मैक्सिको अगर अमेरिका में बेच रहा है, उसका दाम उससे 100 रुपये किया है सपोज दैट, तो जैसे वो 25% टैरिफ लगाएंगे तो उसका दाम वहाँ पे 25 रुपये हो जाएगा, 125 रुपये हो जाएगा। मतलब 25% टैक्स उसको देना पड़ेगा उस सामान पर खरीदने के लिए। दोस्तों तो मोस्टली जितने भी देश हैं पूरे दुनिया में सब टैरिफ लगाते हैं कि कोई देश का टैरिफ कम होता है, किसी देश का टैरिफ ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि अमेरिका में जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका एक बहुत बड़ा मार्केट हर कंट्री के लिए, चाहे किसी चीज़ की हो। तो उस कंट्री के लिए हर देश ये चाहते हैं कि उस देश में हमारा जो है मार्केट अच्छा हो। तो वो वहाँ पे अगर अपना सामान बेचते हैं तो उनको अच्छा खासा वहाँ की मतलब इस कंट्री की कंपनी को फ़ायदा होता है। तो अगर अमेरिका मान लीजिए कि उन पर टैरिफ लगाएगा तो उस देश के जो सामान होंगे उस पर बिकने कम हो जाएंगे, मतलब उनकी सेलिंग कम होगी। क्यों? क्योंकि उस देश के सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे लोगों को। दूसरी चीज़ दोस्तों, मान लीजिए कि कोई कंट्री है और उस कंट्री के जो लोकल प्रोडक्ट है, मान लीजिए अभी जैसे मोदी जी ने बोला है कि लोकल फॉर वोकल, या यहाँ के लोकल सामान को हम लोग खरीदें या यहाँ के जो भी लोग हैं खरीदें। तो अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान है, उसका दाम सस्ता नहीं है या महंगा नहीं, जो भी रेट हो, मान लीजिए 100 रुपये का है, और वही सामान हमको चाइना वाला या कोई और कंट्री जो है हमको सस्ते में दे रहा है। मान लीजिए जैसे झालर है, सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, झालर है मान लीजिए और दिवाली पे, तो आप चाइनीज झालर खरीदेंगे तो आपको 30 रुपये मिलेगा, 40 रुपये मिल जाएगा। लेकिन वही अगर झालर आप जो है इंडिया के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अब क्या करेंगे लोग, इंडिया के जो झालर उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि महंगा पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ के उस कंट्री के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो अगर इंडिया को जो कुछ सरकार है, भारतीय गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो कंपनी है, उनको फ़ायदा हो, तो क्या करेगी, जो चाइना से प्रोडक्ट आ रहा है उस पर टैरिफ लगा देगी। तो जितना % टैरिफ लगाएगी उतना ही उसका दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उनका भी दाम जो है हमसे या तो ज़्यादा हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या सोचेंगे, भाई जब दोनों बराबर ही हैं, ऐसा करते अपने यहाँ कहीं कंपनी के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, सिंपल सा फंडा है। तो इस तरह से टैरिफ लगा करके जो है रेट को कंट्रोल किया जाता है, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट को भी होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को सीधा टैक्स मिल जाता है ना। तो अब देखिए इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, एक मार्केट में बैलेंस बना रहता है, और दूसरी चीज़ की दूसरी कंट्री के जो सामान है उतने ज़्यादा सेल नहीं हो पाते, मतलब एक लिमिटेड सेल होते हैं। जिससे क्या होता है कि लोकल जो मार्केट के लोग होते हैं या लोकल व्यापारी होते हैं या कंपनियां होती हैं, उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है। 2017 में अमेरिका की ओर से चीन पर जो है 3.1% टैक्स टैरिफ था, और ट्रंप जब आए थे 2017 में तो उन्होंने इसको बढ़ा करके 21% कर दिया था, 21% कर दिया था। अब ऐसा तो है नहीं है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो चाइना नहीं लगाएगा। तो चाइना ने भी क्या किया, उसको जवाबी कार्रवाई देते हुए जो है, जो चाइना का टैरिफ अमेरिका के जो प्रोडक्ट पे था 8%, उसको बढ़ा करके 21.8% कर दिया था। ऐसा नहीं है कि टैरिफ जो है नया नया चल रहा है, ऐसा नहीं है। टैरिफ जो है पहले से चला आ रहा है। मतलब कि देखिए राजा रजवाड़े थे या जो भी थे, तो मान लीजिए मेरे राज्य में आपको सामान बेचना ला करके, तो आपको जो है कुछ टैक्स देने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे राज्य में जो राजकोष है जो भी है वहाँ पे पैसे कुछ इकट्ठा हो। तो सिंपल सा बात दोस्तों, आप जान जाइए कि ये टैरिफ की प्रथा जो है, मतलब टैक्स लाने की प्रथा जो है बहुत पहले चली आ रही है। और जब भी किसी दो कंट्री के बीच में कोई विवाद होता है या कोई इशू होती है, तो एक कंट्री क्या करती है, दूसरे कंट्री पे टैरिफ लगा देती है। तो उस कंट्री के जो रिवेन्यू होते हैं या इकोनॉमिक होते कम हो जाती है। मान लीजिए कि कोई कंट्री है, उस कंट्री में बहुत सारी चीज़ें अच्छे से बिक रही है किसी और कंट्री में, मान लीजिए कि इंडिया का फार्मा मेडिसिन वगैरह है, अमेरिका में बहुत अच्छा जा रहा है, तो अमेरिका को अगर सोच रहा है कि मेरी कोई कंपनी है उसकी मेडिसिन नहीं बिक रही है, कम बिक रही है या महंगी पड़ रही है, और अब इंडिया जो है सस्ते पे मुझे दवाई दे रहा है, तो क्या करेगा, इंडिया के मेडिसिन पे या इंडिया के ऊपर जो है टैरिफ लगा देगा। तो उससे क्या होगा
इंडिया के जो मेडिसिन वो महंगे हो जाएंगे, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, इंडिया की मेडिसिन को उतना तवज्जो नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, टैरिफ जो है एक तरह से उन कंट्री के लिए अच्छा है जिस जो कंट्री टैरिफ लगाती है और मजबूर में नेक्स्ट जो कंट्री है उस पर सामान बेच रही है। लेकिन उससे नुकसान क्या है, वहाँ के लोगों को है, क्योंकि महंगा खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और कंपनी को देना पड़ेगा उसके लिए। दोस्तों अब मैं तो यही चाहूँगा कि हर एक कंट्री को आपस में मिलजुल करके एक ऐसा रेट लगाना चाहिए कि सब लोग जो है उचित दाम पर सामान खरीद सके। जैसे कि मान लीजिए आईफोन वगैरह है तो देखिएगा तो यहाँ थोड़ा महंगा पड़ता है, बाकी बहुत सारे दुबई वगैरह में जो है सस्ते पड़ते हैं। सोना देखिए आप, गोल्ड वगैरह जो है, तो हर जगह पे कुछ चीज़ें महंगी पड़ती है, किसी कंट्री सस्ती पड़ती है, तो उसका रीज़न टैरिफ ही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने टैरिफ के बारे में छोटी मोटी जानकारी दी, आपको समझ में आ गया होगा टैरिफ क्या होता है, टैरिफ के ऊपर हंगामा क्यों बरसा हुआ है और क्या रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और भर कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बात चाहिए, उस पर हम कोशिश करने लाने के लिए आज के लिए दोस्तों फिर आपसे बात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।